ऊंचे आदर्शों वाला धनी मनुष्य जो ज्ञान की पूजा करता है, जिसे ज्ञान की भूख है, जो नित्य कुछ न कुछ सीखना चाहता है, जिसके अंदर जिज्ञासा है, जिसको लौकिक पारलौकिक चीज़ों का आभास है। जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो पे। और आज आप इस बोथ पाम की एनालिसिस जानेंगे और रेखाओं की जो स्थिति है, इसका किस तरीके से किसी भी व्यक्ति पर प्रभाव आता है, उसके बारे में आप सूक्ष्मता के साथ जानेंगे। हम सबसे पहले डेस्टिनी पाम को, अगर कोई राइट हैंडेड पर्सन है तो उसके लेफ्ट पाम डेस्टिनी पाम है, यानी कि प्रारब्ध, नियति। और उसका जो दाहिना हाथ है वो है उनका वर्तमान, कर्मानुसार चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही हैं, उसके विषय में वहाँ से हम प्रेडिक्ट करते हैं। जब आपके सैटर्न माउंट एंड सन माउंट के मध्य में संधि के क्षेत्र में, यानी कि नो मैंस लैंड, एक ऐसा क्षेत्र जो दोनों पर्वत क्षेत्रों को अलग करता हो, वहाँ पर अगर कुछ खास रेखाओं की स्थिति बनती है तो उसकी गहनता से, सूक्ष्मता के साथ उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसा कि इस हथेली में आप देख पा रहे हैं डेस्टिनी पाम में कि दो लकीरें दोनों पर्वत क्षेत्र की तरफ आगे की तरफ बढ़ी है। सैटर्न की तरफ जो बढ़ी है एक महीन रेखा के साथ बढ़ी है, लेकिन इसकी द्वितीय जो शाखा है वो काफ़ी तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ी है और लंबी दूरी इसने तय करी है, जो कि पेशेंस को दर्शाता है, व्यक्ति के सब्र को दर्शाता है और अपनी चीज़ों के प्रति जो समर्पण है और जो प्रेम है उसे दर्शाने का कार्य करता है। ये इतनी मजबूत है, इतनी स्ट्रांग है, जो किसी झटके से टूटने वाली नहीं है। अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो ज़बरदस्त है। वहीं आप दूसरे क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य की जो स्थिति है वो स्पष्ट तौर पे इस क्षेत्र में व्यक्ति के ज्ञान को दर्शाने का कार्य करती है, ज्ञान के भूख को दर्शाने का कार्य करती है और ज्ञान की जो पूजा होती है उसके प्रति जो समर्पण है और उसका जिस तरीके से संवर्धन किया जा रहा है उसे दिखाने का कार्य करती है। यही ठीक इसके विपरीत अगर हम दूसरी हथेली में जाते हैं तो क्या वहाँ भी ऐसी स्थिति बन रही है? क्योंकि सेम स्थिति बनने के बाद वो चीज़ें अप्रूव होती हैं, अदरवाइज उनका प्रभाव कम से कमतर होता चला जाता है। जैसे कि इस हथेली में आप देख रहे हैं ज्ञान के प्रति जो व्यक्ति का प्रेम है वो उसी रूप से आगे की तरफ बढ़ रहा है कर्म के क्षेत्र में भी, यानी कि सारे काम करते हुए भी ये जो जिज्ञासा है, ये जो भूख है, ये जो समर्पण है वो कम नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं जवाब दे रही हैं, सब्र कहीं ना कहीं जवाब दे रहा है, पेशेंस कहीं ना कहीं जवाब दे रहा है। कुछ है जो कि अंदर से अब ढूंढ रहा है, उसे अब रिजल्ट्स चाहिए। जीवन के ऐसे दौर आते हैं आपके जीवन में जब जो आप चाहते हैं, जो आपकी ख्वाहिशें होती हैं, उसके इतर आपको काम करना पड़ता है, उसके इतर आपको जाना पड़ता है। इसी का नाम तो ज़िंदगी है। आसानी से अगर झेल ली जाए तो ज़िंदगी काहे की। ठीक इसके विपरीत अगर हम शनि के इस क्षेत्र की देखते हैं तो शनि की जो मुख्य रेखा है उसके प्रभाव को देखना पड़ेगा। उसके प्रभाव को देखो, ये प्रभाव शनि की मुख्य रेखा जो आपकी फेट लाइन है, यानी कि भाग्य रेखा है, उसके साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं संपर्क बनाने का कार्य कर रही है। भाग्य रेखा ने अपनी जो भी इनकी नियति है उसे इनके हवाले कर दिया है और शनि की ये रेखा पूर्ण एक्टिव रूप से यहाँ पर सक्रिय अवस्था में यहाँ पर कार्य कर रही है और ये इतनी मजबूत अवस्था में है जो जातक को कभी भी बॉटम में पड़ा नहीं रहने देने वाली है। ये बहुत ऊंचे लेके जाएगी, बहुत ऊंचे। चाहे गुरु यहाँ पर आड़ी तिरछी लकीरें खींच के जातक के लिए जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों न खड़ी करे, गुरु का अमाउंट। अगर ठीक इसके विपरीत अगर हम जाते हैं लेफ्ट पाम में तो वहाँ भी स्पष्ट तौर पे ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी कि किस तरीके से इन रेखाओं ने आपस में गठजोड़ करके जातक के जो शुभ प्रभाव जो शनि ने यहाँ देने का कार्य किया है उसे गुरु के इस क्षेत्र पर जो परिस्थितियाँ हैं, और गुरु चूँकि वृद्धावस्था में पहुँच चुका है तो किस तरीके से इन चीज़ों को, इन पावर को यहाँ पर कंसीडर नहीं कर पा रहा है, उसे संचित नहीं कर पा रहा है और उसका लाभ जातक को नहीं दे पा रहा है। इस कारण क्या होगा, आपके पास काबिलियत सारी इकट्ठा हो जाएंगे लेकिन उसे कैश नहीं करा पाएंगे। उसका कोई लाभ एक पदासीन अधिकारी के रूप में या एक पदाधिकारी के रूप में या एक शासनाधिकारी के रूप में आप नहीं ले पाते हैं। वो निजी संपत्ति बन के रह जाती है। उसका एक समुदाय के लिए, एक बड़े वर्ग के लिए या एक शासन तंत्र के लिए उसका प्रयोग नहीं हो पाता है।
नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट त्रिभुज की स्थिति यहाँ पर दिख रही है, दृश्य है। ये बताती है जातक के बुद्धि के पहनेपन को बताने का कार्य करती है, कितना सूक्ष्म है और कितना तीव्र है। लेकिन इसके ठीक ऊपर जो एक ब्रिज बन चुका है, फ्लाईओवर बन चुका है, उसके नीचे एक ज्ञान दब चुका है। अब इस शॉप पे कम लोग आते हैं क्योंकि अब वो सीधे मार्केट में दूसरी छोर पे चले जाते हैं। ये उसी तरीके से है। बाहर के क्षेत्र में देखेंगे तो स्पिरिचुअली चीज़ें स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य करती है कि जातक आध्यात्मिक रूप से कितना उन्नत है। इसकी जो ज्वाला जातक जो डिजर्व करता है उससे भी कम प्राप्त करके अगर जीवित है तो यह स्पष्ट तौर पे संकेत है कि यहाँ पर जो व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्मिक उन्नति है वो तीव्र है, अन्यथा इसका ताप जातक सहन नहीं कर पाता। जलाने के लिए ये पर्याप्त था। बाहर के क्षेत्र में आप देखेंगे तो गुरु का ये ऊपरी क्षेत्र स्पष्ट तौर पे दर्शाता है कि किस प्रकार की लाचारी ये दिखा पा रहा है। लाचार है, नहीं कर पाएगा कुछ, वृद्धावस्था में है ना, खुद लाठी डंडों के सहारे है। ये आपको क्या देगा? और जन्मजात वृद्धावस्था में ही है। मन महसूस के रहने की स्थिति आपके लिए पैदा कर देता है। बाहर के क्षेत्र में देखेंगे तो सूर्य की जो कुछ मुख्य रेखाएं हैं वो थोड़ी ज़्यादा अति उत्साहित होकर ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई है। ऊपर की तरफ बढ़ना यानी जीवन में विभिन्न प्रकार की समय समय पर कठिनाइयों का आना, समय समय पर अपमान की स्थिति का आना। आप किसी के लिए कोई भी बुरा कर्म नहीं करेंगे, लोगों के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन आपके फेवर में वहाँ की जब भी बुरी चीज़ें होंगी वो आपके समक्ष आ जाएंगी। कितना भी अच्छा कर दो, कोई नाम लेने वाला नहीं। थोड़ा सा गलती से भी कुछ गलती हो जाए, आपके लिए लोग खड़े रहेंगे बोलने के लिए कि इनका मतलब ही है गलत। ऐसी परिस्थितियों को बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी आप अपनी सहनशीलता से उसका जवाब स्पष्ट तौर पे दे पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब हम यहाँ पे आएंगे और सूर्य के इस क्षेत्र को देखेंगे। सूर्य के इस क्षेत्र में वर्ग की एक लंबी चौड़ी सीढ़ी खड़ी है जो कि जातक के लिए काफ़ी अच्छी है और समय समय पर जातक को अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि की तरफ इशारा करने का कार्य करती है, जो कि अपने जातक अपने जीवन के 42वें-44वें वर्ष तक इसका लाभ उसी तरीके से ले पाएगा, +- 2 ईयर्स। और उसके बाद एक लंबे समय तक के विराम के पश्चात फिर से जातक अपने जीवन में आगे प्रगति करने की स्थिति की तरफ आ पाएगा। लेकिन जो दोबारा कि जो भाग्योदय की स्थिति है और जो प्रगति है वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि वो आपको वो देगा जो वास्तविकता में आप अब तक अर्जित नहीं कर पाए हैं और जिस पे आपका हक है, आप उसे प्राप्त करने की स्थिति में यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आते चले जा रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी है और ना आप छोड़ पाएंगे कभी। डेस्टिनी छोड़ने नहीं देगी और सन आपको जब तक चमकाएगी नहीं, पीछे नहीं हटेगी। लिख के रख लो। मुश्किलें हैं तो क्या हुआ, आज बीमार है, कल ठीक भी तो यही होगा ना। वैवाहिक जीवन में बहुत सारे अप्स डाउन के बाद चीज़ें सही रास्ते पे हैं और बेहतरीन रूप से आगे की तरफ बढ़ रही है। सहयोग की स्थिति बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, बहुत बेहतरीन, इनफैक्ट कि लास्ट ब्रेथ तक बहुत ही अच्छी स्थिति रहने वाली है। अगर हम बात करें कि स्त्री या पुरुष कौन है जो इन संबंधों से पहले बरी होगा, यहाँ पहले रुष्खत होने की स्थिति की तरफ आएगा, नहीं मुझे लगता है कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी गलत हो जाएंगी। हृदय रेखा की अगर हम बात करते हैं तो हृदय रेखा की स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतरीन है और जातक के अंदर जो भावना है, भावनाओं का जो समावेश है, एक दूसरे के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसे स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य करती है और जीवन के प्रति जो समर्पण और प्रेम की स्थिति है उसे स्पष्ट तौर पर दिखाने का कार्य करती है। ये परिस्थितियाँ आजीवन जातक के संग रहने वाली है और इसका लाभ जातक के जो भी आश्रित है और जातक के जो भी बेटर हाफ है उनको भी प्राप्त होगा और जातक अपने कार्य क्षेत्र में भी इसके भरोसे काफ़ी लोगों का दिल जीत पाने में कामयाब हो पाएंगे और लोग इन पर भरोसा करने की स्थिति में हमेशा बने रहेंगे। मध्य के क्षेत्र में अगर आते हैं तो यहाँ पर भी छोटी छोटी सीढ़ियों की स्थिति बनी हुई है जो कई सारे वर्ग के निशान को दर्शाने का कार्य करती है, लेकिन राहु का प्रभाव यहाँ पर जातक के थोड़े से विपरीत है और इस विपरीत प्रभाव के कारण ये जातक के लिए कुछ बेहतरीन फलों को देने का कार्य नहीं करेंगे, ये बस 100 पीस बन के यहाँ पर रह जाएंगी।
और इसका कोई भी लाभ जातक को नहीं मिलेगा। जातक कई दफ़े चीज़ों को दिल की बातों को नहीं सुन के दिमाग की बातों को ज़्यादा आगे ले जाते हैं, वो चीज़ें ठीक नहीं है। कई दफ़े आपको इन सब से अलग सोचना पड़ेगा और चीज़ों को काफ़ी जज्बात के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि तथ्य हमेशा तथ्य नहीं होते। कई दफ़े तोड़ मरोड़ के भी आपके समक्ष तथ्यों को रखा जाता है, तो उसे भी आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर अन्य सारी रेखाओं की स्थिति देखेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर गौर हम करेंगे तो मंगल की रेखाओं पर गौर करेंगे, क्योंकि मंगल की जो यहाँ की रेखाएं हैं ना, ये दर्शाती है कि किस प्रकार से इसने व्यक्ति के जीवन को तोड़ मरोड़ के यहाँ पे रखने का कार्य किया है, किस तरीके से आपके जीवन को इसने उलझाने का कार्य किया है, किस प्रकार से पारिवारिक जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने जातक के अच्छे ऊर्जा स्रोतों को और जातक के अंदर की संभावनाओं को पूर्णतः मार देने का यहाँ पर कार्य उसने किया है। और ये परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरी है और ये बहुत ही प्रगाढ़ स्थिति में आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है एक श्रोते के रूप में, और इनका यह श्रोता कहीं से भी उचित नहीं है। इस पे जातक को समय रहते कार्य करना चाहिए था, जब जातक की आयु 27 वर्ष के आसपास थी। उसके बाद से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अस्थायित्व को प्राप्त करती हुई चली गई हैं। मध्य के क्षेत्र में जब यहाँ पर त्रिशूल की स्थितियों को भंग करने का कार्य किया है सीधी खड़ी मंगल की रेखाओं ने, ये एक बहुत बुरा प्रभाव था जो कि इस हथेली पर स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। जब काफ़ी सारी संभावनाओं का अंत हुआ है और जो जातक डिजर्व करता था, जिसके लायक था, वो नीचे के क्षेत्र में आएंगे और यहाँ पाएंगे कि विभिन्न प्रकार के महालक्ष्मी योग की भी स्थिति स्पष्ट तौर पे बनने का कार्य किया है, और व्यावसायिक रूप से भी जातक के अंदर की जो गतिविधियां हैं और जातक के अंदर जो क्षमता है उसे दिखाने का इसने कार्य किया है। लेकिन ये कहीं न कहीं से यहाँ पर खंडित अवस्था में है, और इसके कारण क्या होगा कि धन की जो गति होनी चाहिए और जिस हिसाब से उसे रुकना चाहिए उस हिसाब से रुकने की स्थिति यहाँ पर नहीं बन पड़ी है। इसके हेतु जातक को निश्चित तौर पे कुछ कार्य करना चाहिए, अन्यथा धन की स्थिति को लेकर हमेशा चिंता की स्थिति एक बनी रहेगी और असुरक्षा की भावना भी साथ साथ विद्यमान रहेगी। जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा सामान्य गति से बेहतर है और अच्छे हिसाबों से चल रही है। जीवन लंबा है तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। मंगल की जो स्थिति है वो भी आपके लिए यहाँ पर उचित है, तो पितृपक्ष से जातक के लिए फायदे की स्थिति है। मातृपक्ष से थोड़ा सा डिप में अगर हम जाएं तो यहाँ पर निश्चित तौर पे नुकसान की स्थिति शुरुआत से ही आपके लिए दृश्य हो रही है। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में अगर हम देखें तो विदेश यात्रा के कई सारे योग बने हैं, जिसका लाभ भी जातक कुछ समय तक उठा पाने की स्थिति में है, लेकिन बाद में उसका लाभ उस तरीके से नहीं मिला। हालांकि वृद्धावस्था में काफ़ी लंबी एज के बाद जब एज हो जाएगी 56, 57, उस समय फिर से विदेश यात्रा के योग जातक के लिए बन पड़े हैं। नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो पत्ती जैसी आकृति का निर्माण होना जातक के पक्ष में बनता चला जाता है, और ये एक अस्थायित्व को दर्शाने का जातक के लिए काम करता है, लाइफ को स्मूथ बनाने का कार्य करता है, जो कि आपके इस क्षेत्र में होना निश्चित तौर पर काफ़ी सुफलकारक है। गृह और वाहन संबंधी सुख जातक को आजीवन यहाँ पर प्राप्त होने के स्पष्ट योग बन रहे हैं। अब हम चलते हैं वर्तमान हथेली में और वहाँ से जानते हैं कि चीज़ें किस दिशा में कार्य कर रही हैं। उसमें अगर हम बात करते हैं तो अगर करेंट एज फिलहाल 49 को अगर हम लेके चलते हैं तो इस एज में क्या, जैसे कुछ सवाल हैं कि कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं, अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, क्या करना चाहिए? जी नहीं, अभी की जो परिस्थितियाँ हैं वो जातक के यहाँ पर कंट्रोल में नहीं जाती हुई दिख रही है, क्योंकि जो भरोसे और विश्वास की स्थिति है वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाएगी। राहु यहाँ पर डावाडोल है, गुरु की स्थिति वृद्धावस्था को पहुँच चुकी है, ये स्थिति बहुत जल्द नुकसान की तरफ लेके जाएगी। चंद्र की स्थिति काफ़ी चंचल होती चली गई है, इसलिए जातक को अगले कुछ समय तक, जिससे आप 12 से 14 महीनों के रूप में गिन सकते हैं, तक इन चीज़ों से, निवेश वगैरह से दूर रहने की स्थिति बना के रखनी चाहिए। इसके अलावा रक्त संबंधी विकारों को भी स्पष्ट तौर पर दर्शाने का एक कार्य कर रहा है। लंबी दूरी की यात्राओं से जातक को स्पष्ट तौर पे बचना चाहिए। आपके मन में जो आता है ना, जो ख्यालात आते हैं, उसे लागू करने से पीछे मत हटो, मन की बात मन में मत रखो, निकाला करो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण बनती चली जा रही है। ठीक है, उससे बचना पड़ेगा। और बेमन से नीचे के क्षेत्र में जो ये संबंध बना रही है, राहु ने बना दिया है सूर्य और आपके सैटर्न एंड सन के मध्य में, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसे तत्काल तोड़ना पड़ेगा ताकि इसके जो कुप्रभाव आ रहे हैं उनसे आप बच सकें। ये आपके मन को भरमाएंगे, आपको जबरन निवेश करवाएंगे, जबरन आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाएंगे, और फाइनली आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, सब खर्च करवा देंगे। तो इससे आपको बचना पड़ेगा। एक जाल है, ट्रैप है,
इससे बच के निकलना जातक के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मंगल की स्थिति देखो यहाँ पर उसी तरीके से कार्य कर रही है और जातक को फंसाने का कार्य कर रही है। संतान पक्ष से परिस्थितियाँ जातक के पक्ष में रहेंगी। थोड़े से समय तक मुश्किलों का सामना यहाँ पर स्पष्ट तौर पे करना पड़ रहा है। अपनी एकेडमिक चीज़ों को बना के रखना जातक के लिए यहाँ पर काफ़ी उचित है और अपने ज्ञानार्जन लगातार करते रहना आपके पक्ष में चलता चला जाएगा। आईटी फील्ड हो, दरिया रिलेटेड यानी कि समुद्र से संबंधित कोई काम हो, जातक के लिए काफ़ी बेहतरीन फलों का निर्माण यहाँ पर करने वाला है। ऊपर के क्षेत्र में देखें तो आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा एक तिलक की स्थिति बनी है, लेकिन ये उस तरीके से आपके सेहत के लिए एक कार्य नहीं कर पा रही है। क्या आप अपने जीवन में फिनेंशियली सिक्योर हो पाएंगे? कुछ मुश्किल है, उस पर काम करिए। फाइनली आप सिक्योर हो जाएंगे और अच्छा खासा पैसा आप जमा कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। इनफैक्ट कि अभी भी आपके पास संपत्ति चल संपत्ति के रूप में काफ़ी बेहतरीन है और उसका लाभ भी आपको आगे आने वाले समय में स्पष्ट तौर पे मिलेगा। फिलहाल चूँकि आप निष्क्रिय अवस्था में अभी हैं, तो देखो आंतरिक तौर पे सक्रिय अवस्था में हो, दिमाग सक्रिय है, वो सब ठीक है, लेकिन कार्य क्षेत्र में चीज़ें अभी निष्क्रिय हैं। तो ऐसी अवस्था में रेखाएं भी उसी प्रकार से डावाडोल स्थिति में दिख रही हैं और आगे अभी इंतज़ार करना ही पड़ेगा, यही उचित है। अन्यथा आप अगर करेंगे तो नुकसान निश्चित है, कोई उसमें दो मत की स्थिति आपके लिए नहीं बन रही है। ठीक है, बाकी सारी परिस्थितियाँ ज़्यादा के लिए अच्छी है। कुछ रेमेडीज़ वगैरह है जिसके बारे में पर्सनली जब बात होगी तो आपको स्पष्ट तौर पे बताई जाएगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। इसके अलावा आपकी कुंडली की जो भी डिटेल्स हैं वो भी आपको बता दी गई हैं और आगे भी उसके विषय में जो भी आपके सवाल होंगे उनके क्रिस्टल क्लियर जवाब आपको दिए जाएंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।